अब आपको राजसमंद से खबर बता दें, जहां मानसून की बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। भारी बारिश के चलते पुल टूटकर गिरा है और पुल टूटने से आसपास के गांवों से संपर्क टूट गया है। पुल टूटने की वजह से स्कूली बच्चे स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं और देवगढ़ थाना क्षेत्र के स्वाधड़ी गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं और मानसून की बारिश ने घटिया निर्माण की पोल खोल दी है। भारी बारिश की वजह से पुल टूटकर गिर गया है और पुल टूटने की वजह से आसपास के गांवों का संपर्क टूट चुका है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। देवगढ़ थाना क्षेत्र के स्वाधड़ी गांव का ये मामला है, जहां पर पुल टूटने की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। भारी बारिश की वजह से ये पुल टूटकर गिर गया है। मानसून में घटिया निर्माण की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है और पुल टूटने की वजह से स्कूली बच्चों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता तरुण जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। तरुण, मानसून की बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती दिखाई दे रही हैं। पुल टूटने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। यहाँ पर किस तरीके की व्यवस्थाएं की जा रही हैं? शिवानी, रात भर राजसमंद सहित आसपास के इलाकों में जोरदार बारिश के बाद ये जो सामने वाकया पेश आया है, जहां देवगढ़ थाना क्षेत्र के स्वाधड़ी गांव में आसपास से संपर्क तक टूट गया है। उसका ये कारण खास करके ये घटिया निर्माण की पोल भी खुली है, लेकिन एक बार तो ग्रामीणों की समस्या बढ़ गई है। स्कूल जाने वाले बच्चे भी नहीं जा पाए और फिलहाल जो है स्थानीय ग्राम पंचायत ने प्रशासन को सूचना दी है और वैकल्पिक व्यवस्था के प्रयास जारी है। जी शिवानी, ठीक है, धन्यवाद तरुण तमाम जानकारी देने के लिए। तो मानसून की बारिश की वजह से प्रदेश के कई जिलों में जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। उफनते लहरों के बीच से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। राजसमंद के खमनोर में भारी बारिश की वजह से घर के बाहर खड़ी 2 कारें बहने लगी और उफन रही लहरों के बीच फंसी इन दोनों कारों को देखकर हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। खड़ी गाड़ियों को पानी ने पूरी तरह से अपने आगोश में ले रखा है। बाहरी गाड़ियों को देखकर कार मालिक तुरंत एक्शन में आए और पत्थर लगाकर गाड़ियों को रोका। ये तस्वीर खमनोर थाना क्षेत्र के मचिंद गांव की है। जानकारी के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे से रविवार सुबह 8 बजे तक 24 घंटे के दौरान जिले में औसतन 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसमें सर्वाधिक बारिश कुमारिया में 27 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है। इसके अलावा नाथद्वारा में 4 मिलीमीटर, सरदारगढ़ में 6 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है और आज सुबह से ही यहां पर रुक रुक कर भारी बारिश का दौर जारी है। तो बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल रहा है और बरसाती नालों में पानी की आवक भी शुरू हो गई है। राजस्थान के अलग अलग जिलों में बारिश की वजह से लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। राजसमंद के खमनोर थाना क्षेत्र के मचिंद गांव की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पानी में कार बहती हुई नजर आ रही है। बढ़ती खबरों में आगे, उदयपुर की मावली तहसील के बोयणा गांव में एक स्कूल बस रेलवे अंडरपास में फंस गई और बस में मौजूद डरे सहमे 15 बच्चे बस की छत पर चढ़ गए। ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत के बाद बच्चों को पानी से निकाला। उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों में भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते अंडरपास में पानी भर चुका है। अंडरब्रिज में बारिश का पानी 5 फीट तक भरा हुआ था, जिससे बस का इंजन बीच में ही बंद हो गया और बस पानी में बंद होकर अटक गई और ग्रामीणों की मदद से बच्चों को निकाला गया। ग्रामीणों का कहना है कि बारिश होते ही ये अंडरब्रिज तालाब में तब्दील हो जाता है। कई शिकायतों के बावजूद प्रशासन ने अब तक इस समस्या का कोई स्थायी समाधान नहीं किया है। लोगों का आरोप है कि ना तो जल निकासी की व्यवस्था है और ना ही चेतावनी बोर्ड लगाए गए हैं। पिछले कई सालों से इस अंडरब्रिज में पानी भरने की समस्या बनी हुई है और बच्चों की जान जोखिम में डालकर स्कूल बसें हर दिन इस मार्ग से गुजरती हैं। हमारे साथ संवाददाता संजय जुड़ गए हैं इस पर जानकारी देने के लिए। संजय, जिस तरीके से लोगों की मुश्किलें बढ़ रही हैं, बच्चों की स्कूल बस भी रेलवे अंडरब्रिज में फंस जा रही है, फिलहाल वहां पर अब किस तरीके की व्यवस्था नगर प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है ताकि इस समस्या से निजात मिल पाए? देखिए, मैं बता दूं कि जैसे ही बारिश का कल रात से दौर चालू हुआ, इसी दौरान पूरे उदयपुर क्षेत्र में जगह जगह पर पानी का जल भराव और इसको देखने को मिला। लेकिन ये क्षेत्र है जहां पर रेगुलर, जहां पर एक्चुअली में कहा जाता है कि जो अंडरब्रिज बने होते हैं सभी जगह पानी भर जाता है।
तो इसी के चलते यहाँ पर भी पानी भर गया और जो बस निकल रही थी वो बीच के अंदर से, तो उसी दौरान ये बस बंद हो गई। बंद होने के बाद जो आसपास में जो ग्रामीण खड़े थे उन्होंने तत्परता दिखाते हुए बच्चों को वहां से बाहर निकाला और उसके बाद एक ट्रैक्टर की सहायता से बस को खींच के बाहर निकाला गया। तो आप कह सकते हैं कि जब बारिश आती है तो अंडर ब्रिज के अंदर आप देख सकते हैं कहीं पे भी पूरे राजस्थान के अंदर जहां जहां अंडर ब्रिज बने हुए हैं वहां पर ये समस्याएं आती है। और जो एक्चुअली में ड्रेनेज सिस्टम जो होता है इसका अंडर ब्रिज के अंदर वो प्रॉपर नहीं होता है। यदि प्रॉपर होता है तो एक्चुअली में कचरा और चला जाता है तो उसके कारण वो ब्लॉक हो जाते हैं। ब्लॉक होने के कारण ये पूरी समस्या पैदा होती है। तो इसके चलते ग्रामीणों का कहना है कि लगातार इसके साफ सफाई करना और उसके वैकल्पिक व्यवस्था भी होनी चाहिए जिससे कि बारिश के दौरान इस दूसरी जगह से निकला जा सके। ठीक है, धन्यवाद संजय तमाम जानकारी देने के लिए। और भरतपुर में मानसूनी बारिश का दौर जारी है। एक और बारिश ने उमस और गर्मी से राहत दी है तो दूसरी ओर बारिश लोगों के लिए आफत बनकर बरस रही है। बात लोहागढ़ स्टेडियम की करें तो यहां पर मुख्य द्वार पर बारिश का पानी जमा हो गया है जिससे खेलने आने वाले खिलाड़ियों को निकलने में परेशानी हो रही है। यहां रोजाना 300 से ज्यादा खिलाड़ी खेलने के लिए आते हैं और खिलाड़ियों ने आरोप लगाया है कि प्रशासन मैदान के अंदर से तो पानी निकाल देता है लेकिन मुख्य द्वार से नहीं निकालता। लोहागढ़ स्टेडियम में 5 साल पहले 20 करोड़ रुपए के विकास कार्य कराए गए थे लेकिन ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं बनने के कारण पानी की निकासी नहीं हो पाती है। स्टेडियम की बदहाल स्थिति का जायजा लिया है हमारे संवाददाता ने। मानसूनी बारिश का दौर जारी है। भले ही मौसम खुशनुमा हो गया है लेकिन ये जो बारिश है वो भरतपुर वासियों के लिए आफत बन के बरस रही है क्योंकि 1 दर्जन से अधिक कॉलोनियों में जल भराव की समस्या पैदा हो गई है। हम फिलहाल लोहागढ़ स्टेडियम में मौजूद हैं और यहाँ भी देर रात को जो बारिश हुई है उसका पानी है वो जमा है। देखिए आप जहां भी नजर घुमाएंगे वहां पानी पानी नजर आएगा। बड़ी संख्या में लोहागढ़ स्टेडियम में जो खिलाड़ी हैं वो खेलने के लिए आते हैं। हालांकि अंदर भी पानी भरा हुआ है लेकिन जो मुख्य द्वार है जहां से खिलाड़ी प्रवेश करते हैं उसी मार्ग पे भी पानी ही पानी है। खिलाड़ी आते हैं वो अपने वाहनों से आते हैं, वाहनों को भी पानी में होकर के निकालते हैं। अगर पैदल भी आते हैं तो जूते चप्पल हाथ में लेते हैं और उसके बाद में मेन गेट में एंट्री करते हैं। 5 साल पहले 20 करोड़ रुपए से लोहागढ़ स्टेडियम में विकास कार्य कराए गए थे लेकिन कहीं न कहीं ड्रेनेज सिस्टम सही नहीं हो पाने के कारण ये स्थिति बनी होती है। देखिए ये मार्ग है, मैं जहां चल रहा हूं यह रोड है और रोड पे भी पानी जमा है। जो खिलाड़ी आते हैं उन्हें काफी परेशानी आती है और खिलाड़ी कई बार प्रदर्शन भी कर चुके हैं, प्रशासन को अवगत भी करा चुके हैं लेकिन फिर भी नगर निगम प्रशासन, खेल प्रशासन और जिला प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। मेरे साथ में कुछ खिलाड़ी मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? राज भाई, क्या कहेंगे? पानी भर रहा है और लोहागढ़ स्टेडियम में तो आप खेलने आते हैं? हाँ आते हैं डेली। वो बरसात होती है तो भर जाता है, 3-4 दिन तक फिर खाली नहीं हो पाता है। अभी तो शायद खाली करने के कोई प्रयास नहीं किए गए? 2 दिन तक तो ऐसा ही रहेगा। अच्छा, 2-3 दिन तक ऐसा ही रहता है? अरे भरो रहेगा, अपने आप सूखेगा ये, कोई खाली ना हो। यहाँ बाहर तो ऐसी रहता है, अंदर तो खाली कर देते हैं, यहाँ ऐसी रहता है भरा। तो मतलब मेन गेट से तो खिलाड़ी एंट्री लेते हैं? यहाँ से एंट्री लेते हैं, जूतों को उतार के ले जाते हैं, कोई हाथ में ले जाए, कोई गीले हो जाते हैं, ऐसे जाते हैं। आप भी अपने वाहन से जा रहे हैं तो पानी में होके जा रहे हैं? पानी में होके जा रहे हैं, वाहन में रुक जाए, पानी में गड्ढे हो रहे हैं। यहाँ बड़ी परेशानी आती है? पूरी परेशानी है सर, देख लो जूते भीग जाते हैं, रनिंग ही नहीं हो पाती है, ट्रैक पे पानी भरा हुआ है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन? मांग यही करेंगे कि बारिश हो तो उसको जल्दी से खलाया जाए या पानी की ऐसी उत्तम व्यवस्था बनाई जाए कि नाली वगैरह बना के पानी बाहर निकल जाए सारा। बिल्कुल, देखिए खिलाड़ी थे और इनका कहना है कि लोहागढ़ स्टेडियम के अंदर भी पानी भरा हुआ है लेकिन प्रशासन उस पानी को जरूर निकाल देता है लेकिन जो मुख्य द्वार है या स्टेडियम के जो बाहर जो पानी जमा हुआ है इसी से होकर के ये खिलाड़ी हैं वो जाते हैं, पैदल ही पानी में होकर के निकलते हैं या अपने जो वाहन होते हैं उन्हीं को भी इसी में होकर के ले जाते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इनके लिए बड़ी परेशानी है और प्रतिदिन 400-500 खिलाड़ी यहाँ आते हैं और उनकी यही मांग है कि प्रशासन को ये पानी है वो निकालना चाहिए जिससे जो खिलाड़ी आते हैं उन्हें परेशानी ना हो। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा।